हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे समूह 2 उपसमूह 2 ग्रुप 2 की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल पीईबी के द्वारा निकाली गई एक रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट में सहायक लेखा अधिकारी, लेखापाल, उप अंकेक्षक एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती निकाली गई है। जानते इस रिक्वायरमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन 8 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया जा चुका है, प्रारंभ किया जा चुका है और इसकी अंतिम तिथि लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2022 है। इस रिक्वायरमेंट के फॉर्म भरने में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन की करेक्शन डेट, संशोधन की प्रारंभ तिथि एप्लीकेशन के साथ ही स्टार्ट की जा चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2022 होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्ज़ाम 18 और 19 नवंबर 2022 में होंगे। तो दोस्तों, ये सीधी भर्ती या संविदा पदों की भर्ती है। इस रिक्वायरमेंट में जनरल कैटेगरी को एमपी ऑनलाइन के पोर्टल चार्ज सहित 560 रुपये इसकी फ़ीस पेड करनी होगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स को एमपी ऑनलाइन के पोर्टल चार्ज सहित 320 रुपये इसकी फ़ीस पेड करनी होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम होगा सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और महत्वपूर्ण निर्देश इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का समय होगा 8:50 से 9 बजे तक, मतलब आपको 10 मिनट दिया जाएगा और एग्ज़ाम का सही समय होगा 9 बजे से 12 बजे तक, मतलब 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। सेकेंड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम होगा 12:30 बजे से 1:30 बजे तक और इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का समय दिया जाएगा 10 मिनट का। आपके एग्ज़ाम 2:30 पर स्टार्ट किए जाएंगे और 5:30 पर एग्ज़ाम एंड हो जाएंगे। जानते क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसकी संख्या 1 होगी और यह 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान मतलब कंप्यूटर जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक के और ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंक के। जानते इस रिक्वायरमेंट की आयु सीमा के बारे में। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए जाने वाले पदों के लिए कैंडिडेट कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष का होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष होनी चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में कैंडिडेट्स को 5 ईयर की छूट दी गई है। और हाँ दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने के लिए रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। जानते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में सीधी भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी की 18 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 7 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 8 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 11 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग की ओबीसी की 15 पोस्ट है। सीधी भर्ती की टोटल 59 पोस्ट है। संविदा के लिए जनरल कैटेगरी में 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए संविदा में कोई भी पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। संविदा की टोटल 7 पोस्ट है। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई भी पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। बैकलॉग की टोटल 7 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में पोस्ट की अधिक जानकारी के लिए आप इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स और उनकी सैलरी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन भोपाल सीधी भर्ती लेखापाल के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 5,200 रुपये से 20,200 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और साथ ही ग्रेड पे दिया जाएगा 1,900 रुपये। लेखापाल के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट वाणिज्य संकाय मतलब बीकॉम से ग्रेजुएट होना चाहिए 50% के साथ और साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब पीजीडीसीए या डीसीए होना चाहिए।
मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, अरेरा हिल्स भोपाल सीधी भर्ती लेखापाल के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 5,200 रुपये से 20,200 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और साथ ही 2,800 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीकॉम पास होना चाहिए और साथ ही टैली का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। स्वराज संस्थान संचालय भोपाल के लिए सीधी भर्ती लेखापाल के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 25,300 रुपये से 80,500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट बीकॉम से ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही लेखा क्षेत्र में कार्य करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मध्य प्रदेश राजवन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के लिए सीधी भर्ती वरिष्ठ लेखापाल के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 28,700 रुपये से 91,300 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट बीकॉम पास होना चाहिए 55% के साथ। कार्यालय नगर पालिका निगम सतना के लिए सीधी भर्ती कैशियर या सहायक लेखापाल के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 25,300 रुपये से 80,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट बीकॉम से ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कार्यालय नगर पालिका निगम कटनी मध्य प्रदेश सीधी भर्ती सहायक लेखा अधिकारी के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 36,200 रुपये से 1,14,800 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीकॉम से ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाली लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। सीधी भर्ती कैशियर या सहायक लेखापाल के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 25,300 रुपये से 80,500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीकॉम सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कार्यालय नगर पालिका निगम रीवा सीधी भर्ती सहायक लेखा अधिकारी के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 9,300 रुपये से 34,800 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और साथ ही 3,600 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीकॉम पास होना चाहिए और साथ ही लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कार्यालय नगर पालिका निगम ग्वालियर सीधी भर्ती सहायक लेखा अधिकारी के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 9,300 रुपये से 34,800 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और साथ ही ग्रेड पे दिया जाएगा 3,600 रुपये। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीकॉम पास होना चाहिए और साथ ही लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कार्यालय नगर पालिका निगम भोपाल के लिए सीधी भर्ती के लिए सहायक लेखा अधिकारी के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 36,200 रुपये से 1,14,800 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीकॉम पास होना चाहिए और साथ ही लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पोस्ट कोड टॉयल सीधी भर्ती कैशियर या सहायक लेखापाल के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 25,300 रुपये से 80,500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीकॉम से ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। पोस्ट कोड 13 संविदा भर्ती कार्यालय मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड संविदा भर्ती कनिष्ठ लेखा अधिकारी के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 43,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीकॉम से ग्रेजुएट होना चाहिए। कार्यालय पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल सीधी भर्ती लेखा सहायक के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 25,300 रुपये से 80,500 रुपये सैलरी दी जाएगी और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीकॉम पास होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और टैली और टैक्सेशन का 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल सीधी भर्ती उप अंकेक्षक के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 25,300 रुपये से 80,500 रुपये सैलरी दी जाएगी और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीकॉम से ग्रेजुएट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट अंतिम दिनांक 22 अक्टूबर 2022 है। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।